बिहार में कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने वाला है और इस बार लालू के लाल तेजस्वी यादव हर हाल में सियासत के बादशाह बनना चाहते हैं, चाचा की कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं। पूरी तैयारी चल रही है और कल उन्होंने गुप्त तरीके से, मतलब मीडिया की एंट्री नहीं थी, और राजद के विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, पार्टी के बड़े नेताओं के साथ एक मीटिंग की है। और मीटिंग में जानकारी ये है कि विधायकों को उन्होंने पानी पी पी कर फटकार लगाया और कहा कि हम टिकट काटेंगे पर पैर छूने से काम नहीं चलेगा। आज हम आपको बताएंगे राजद के 25 से 30 विधायकों का टिकट कटने वाला है और उस पर नए चेहरे चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरे दलों के भी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। ये सब कुछ बताएंगे। आखिर वो 30 विधायक कौन हैं, किस क्षेत्र का रहने वाले हैं, किसके राजद में करीबी हैं, तेजस्वी ने किन विधायकों को टारगेट किया है, सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आप बिहारियों का चैनल है। बिहार के सियासत में क्या उठक पटक चल रहा है, क्या कानाफूसी आपस में हो रहा है, ये तमाम चीज़ हम आपको बताते रहेंगे। नेताजी के नखरे भी दिखाएंगे, उस जनता के सामने जो सियासत के ठुमके लग रहे हैं उनको भी हम दिखाएंगे। तो आप जल्द से जल्द सूर्य बिहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। राजद के जो चीफ हैं फिलहाल वो तो लालू यादव हैं, लेकिन अब वो कागजों पर हैं। हकीकत में तेजस्वी यादव ही पार्टी के कमान संभाले हुए हैं और इस बार 2025 के चुनाव में एक एक टिकट तेजस्वी यादव ही देंगे। तेजस्वी यादव ही तय करेंगे हमारा उम्मीदवार कौन होगा। और इस बार वो जीत के आंकड़े को, मार्जिन को बड़ा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार, बीजेपी और एनडीए अगर 2000-3000 वोटों का अंतर अगर जीत हार में होगा तो चुनावी तिकड़म लगाकर उन्हें चुनाव हरा देंगे। लेकिन अगर जीत का आंकड़ा, मार्जिन अगर बड़ा होगा, 10,000 के ज़्यादा होगा, प्लस होगा, तो फिर उनके उम्मीदवार नहीं हारेंगे, उनको जिताना ही होगा, कोई तिकड़म काम नहीं चलेगा। इसके लिए विधायकों को क्षेत्र में रहना, उनकी लोकप्रियता को बड़ा करना ये ज़रूरी है। ये तेजस्वी यादव जिस तरीके से बीजेपी कॉरपोरेट अंदाज में सर्वे कराती है, उस तरीके से तेजस्वी यादव का भी इंटरनल सर्वे चल रहा है पूरे बिहार में। कौन से विधायक का क्षेत्र में क्या शिकायत है, किस विधायक के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, कौन जनता के बीच में रहता है, कौन जनता के बीच में उनका रहनुमाई है और कौन जनता के बीच में सिर्फ हवाबाजी कर रहा है। पार्टी के लिए कौन घातक है, कौन फ़ायदेमंद है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर कौन काम करता है और शॉर्ट टर्म पर कौन अपना सियासत की गोटी आगे बढ़ा रहा है। तेजस्वी यादव भी भाजपा के स्टाइल में जो है वो सर्वे करा रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार वो उसी तरीके से उम्मीदवार उतारेंगे जिस तरीके से बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारती है। और चाचा को हमेशा के लिए इस बार ख़त्म करना चाहते हैं तेजस्वी। और 100 सीटों पर तेजस्वी जीतना चाहते हैं। 150 सीटों पर लड़ने का पूरा अनुमान है। कांग्रेस चाहे जितना तिकड़म लगा ले, विरोध कर ले, लेकिन आरजेडी के सामने उनकी विसात नहीं है कि वो आरजेडी को डैमेज कर दें। आरजेडी को साथ लिए बिना कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ सकती है, तेजस्वी यादव को मालूम है। लिहाजा वो 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर कम करेंगे तो 140 तक आएंगे, लेकिन 140 से नीचे नहीं आएंगे। लेकिन चुनाव लड़ने से भी कुछ नहीं होता है, तेजस्वी यादव को मालूम है। वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अपने दम पर कम से कम 100 सीटें जीतें और फिर बागी सहयोगी दलों से या किसी भी एनडीए के घटक दलों को मिलाकर चुनाव में अपना सरकार बना लें। तो वो चाहते हैं। और लेकिन इसको चाहने से कुछ नहीं होगा, चाहने के लिए हर लोग चाहते हैं। बीजेपी भी चाह रही है लंबे समय से कि उसका मुख्यमंत्री बिहार में हो, लेकिन कहाँ हो रहा है। लंबे समय से नीतीश भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने दम पर सरकार बना लें, कहाँ हो रहा है। तो सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। तेजस्वी यादव को इस बार मालूम है और उनके संजय भी उनको समझा रहे हैं। जिस तरीके से संजय महाभारत में समझाते थे उसी तरीके से संजय समझा रहे हैं। और संघ के विचारों पर, जिस तरीके से संघ सोचता है, जिस तरीके से बीजेपी काम करती है, इनके सोच अलग हैं संघ से, लेकिन चुनाव लड़ने का अंदाज इस बार वैसा ही आरजेडी का होगा।
तो कल जो सीक्रेट मीटिंग हुई है उसमें मीडिया को जाने पर रोक थी और हर एक नेताओं के मोबाइल फ़ोन रखवा लिए गए थे। लेकिन फिर भी सूर्य विहार ने आरजेडी के कई नेताओं से बात किया और उसके आधार पर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कहा कि जो पार्टी में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है उसमें 25 से 30 विधायक ऐसे पाए गए हैं जिनका परफॉर्मेंस फिसड्डी है। वो सदस्यता अभियान जो टारगेट उनको दिया गया था वो 25% भी पूरा नहीं कर पाए। जो आदमी 5000 सदस्य भी नहीं जुड़वा सकता है पार्टी से, वो 30,000 40,000 वोट कैसे लाएगा? वो एक बड़ा मार्जिन से कैसे चुनाव जीतेगा? वो तो हार जाएगा। और इस बार वैसे विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा। इस बार लालू जी के पैर छूने से, राबड़ी जी के पैर छूने से, जगता बाबू के पैर छूने से, आशीर्वाद लेने से या किसी नेता से फ़ोन करवा देने से टिकट नहीं मिलेगा। इस बार यकीन मानिए, तेजस्वी यादव का ये बोल है, जो बोल रहा हूँ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो तेजस्वी यादव उसी तरीके से कल मीटिंग में सभी विधायकों को पानी पी कर फटकार लगाया और कहा कि इस बार पैर छूने से और पैरवी करवाने से टिकट नहीं मिलेगा। इस बार जो आप तिकड़म लगाते हैं उस तिकड़म से भी आपको नहीं होगा। मतलब तिकड़म का मतलब आप समझ सकते हैं सियासत में क्या कुछ चलता है, बहुत कुछ चलता है सियासत में। तो न पैर छूने से काम चलेगा न उस सियासत से काम चलेगा, क्योंकि वो जुगाड़ तो हर दलों के नेता के पास है। जो लोकप्रिय हैं उनके पास भी वो जुगाड़ है। तो फिर अगर जुगाड़ ही हमको लेना होगा और वैसे लोग ही उठाने होंगे तो हम क्यों नहीं बीजेपी के बागियों को अपने साथ लाएंगे? क्यों न हम जेडीयू के बागियों के साथ लाएंगे जिनके पास 50,000 मेंबर जोड़ने की क्षमता है, जिसके पास 25,000 30,000 लोग जोड़ने की क्षमता है, जो अपने दम पर चुनाव जीत सकता है। सिर्फ उसके पास लालटेन का सिंबल होना चाहिए। क्यों न हम ऐसे लोगों को लाए? तो ऐसे जब तेजस्वी यादव बोल रहे थे तो करीब 30 विधायकों के पसीने तड़ छूट रहे थे, जबकि जिस मीटिंग हॉल में ये मीटिंग ली जा रही थी एसी 16 डिग्री पर चल रहा था, यानी ठंड ज़बरदस्त था। बाहर तपिश ज़रूर था लेकिन कमरे में 16 डिग्री पर एसी चल रहा था। अंदर के तापमान 16 डिग्री थे, लेकिन 16 डिग्री में भी पसीने तड़ छूट रहे थे। आप समझ लीजिए 29 विधायकों में। और मगध के कई विधायक शामिल थे, जबकि मगध में आरजेडी का गढ़ है। औरंगाबाद को देख लीजिए, औरंगाबाद में सभी 6 विधानसभा पर महागठबंधन का कब्जा है। 4 पर चुनाव लड़ा था आरजेडी, चारों पर आरजेडी के विधायक हैं। गया में आप उठा कर देख लीजिए, रोहतास में उठा कर देख लीजिए, ये जो तमाम जो जिले हम बोल रहे हैं, मगध के जो इलाके बोल रहे हैं, उसमें आरजेडी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है। पटना में भी वही स्थिति रहा है। तो इन इलाकों में जो कुछ विधायक हैं उनके परफॉर्मेंस सदस्यता अभियान में बहुत खराब रहे हैं, उनके टिकट इस बार फंसने वाले हैं। और बिहार में ओवरऑल 30 ऐसे विधायक हैं जिनका परफॉर्मेंस खराब है, उनके टिकट पर तलवार लटक रहा है। और ये सभी विधायकों में कोई लालू का करीबी है, लालू के आशीर्वाद से टिकट लेते रहा है, कोई राबड़ी के पैर छू करके आशीर्वाद लेकर के टिकट लेते रहा है, तो कोई जगता बाबू का करीबी था, जगता बाबू के हनक से अपना टिकट ले लेता था। इस बार वैसे काम चलने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव ने साफ साफ बताया कि ऐसा काम नहीं चलेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो बीजेपी के बागियों को साथ लाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो जेडीयू के बागियों को हम साथ लाएंगे। या नए चेहरों को, पार्टी में ही ऐसे कई नए चेहरे हैं जिनमें चुनाव लड़ने का कुव्वत है, वो हर तरीके से फिट हैं, लेकिन आज तक हम उनको मौके नहीं दिए। हम जातियों के आधार पर, पैरवी के आधार पर ही हम टिकट देते रहे, ऐसा अब नहीं चलेगा। हम समीकरण में फीट भी देखेंगे और लोकप्रियता भी देखेंगे। और सभी विधायकों को, सांसदों को कहा कि आप पटना छोड़ दीजिए, आप दिल्ली छोड़ दीजिए, आप फील्ड में रहिए। और ये मत कहिए कि रात भर हम शादी में घूम रहे हैं। शादी में घूमने से काम नहीं चलेगा। शादी में तो हर एक नेता घूम रहा है, आप भी जा रहे हैं, उसी शादी में बीजेपी वाले भी जा रहे हैं, उसी शादी में जेडीयू वाले भी जा रहे हैं, तो किसको वोट देंगे? वो काम दिखाइए और जनता के बीच में रहिए, जनता के दुखों पर मरहम लगाइए, उसके दर्द पर मरहम लगाइए, तभी ये काम चलेगा। तो ये तेजस्वी यादव ने कई पानी पी कर उनको फटकार लगाया है। स्पष्ट मैसेज दिया है कि 30 विधायकों का टिकट कटेगा, जिसमें मगध के कई विधायक शामिल हैं। मगध में कई बड़े चेहरों का टिकट कटने वाला है, ये आप जान लीजिए। ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं।
30 विधायकों का टिकट कटेगा, नए चेहरों को मौका मिलेगा। जहाँ आरजेडी में बड़े पैमाने पर तैयारी है, बीजेपी के अंदाज में आरजेडी इस बार चुनाव लड़ना चाहती है, अपने दम पर सरकार बनाना चाहती है। लेकिन तेजस्वी का ये सपना क्या साकार होगा या फिर बीजेपी एनडीए के विषाद के सामने तेजस्वी फेल कर जाएंगे? पूरा खेल, सियासत का खेल हम देखते रहेंगे, उस पर नज़र बनी रहेगी। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।